सभी को प्रणाम। महाशक्ति की लोक यात्रा के पिछले वीडियो में हमने जाना बालिका भगवती को सभी लाड़ से लाली कहकर संबोधित करते हैं। वे माता को अम्मा व पिता को दादा कहती हैं। सभी का स्नेह लाली पर बरसता रहता है। काल के चक्र के चलते 4 वर्ष की आयु में लाली को छोड़कर उनकी माता का देवलोक गमन हो जाता है। असह्य दुख को वे सहती हैं। लाली की बड़ी भाभी लाली से बड़ा स्नेह करती हैं। वे उनके गुड्डे गुड़ियों के खेल में उनका सहयोग भी करती हैं। लाली कोई दिव्य शक्ति है, इसका भी आभास समय समय पर परिवार वालों को होता रहता है। अब आगे भगवती की बाल क्रीड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की झलक दिखाई देती थी। कई तरह के खेलों में उनका सबसे अधिक प्रिय खेल था शिव पूजा। इस खेल को वह दिन भर कम से कम एक बार अवश्य खेलती। कभी कभी तो उनका यह प्रिय खेल दिन में 2 से भी ज़्यादा बार दोहरा लिया जाता। खेल की शुरुआत भगवान महादेव के प्रतीक चिन्ह बनाने से होती। वह अपनी बहन ओमवती और बाल सखी सुखमती के साथ मिट्टी के शिव प्रतीक का निर्माण करती। उसकी विधिवत स्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं बेल पत्री से पूजा का क्रम चलता। यह पूजा बड़ी भक्ति और अनुराग से होती। पूजन के अंत में सभी को भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना होता। खेल में सहभागिनी अन्य बालिकाओं का जप तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता, लेकिन भाव समाधि में डूबी भगवती काफ़ी देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। कभी कभी तो उन्हें यह सब करते हुए घंटों बीत जाते। साथ ही बालिकाएं थकने और ऊबने लगती। यदा कदा तो उनको इसी तरह अकेला छोड़कर चुपचाप चली जाती। उस दिन या दूसरे दिन जब दोबारा मिलना होता तो वे पूछती कि तुम्हें शिव पूजा करते करते यह अचानक क्या हो जाता है। जप करने के लिए आंखें बंद करके जो बैठती हो तो बस उठने का नाम ही नहीं लेती। अरे भाई, पूजा तो हम लोग भी तुम्हारे साथ करती हैं, पर इस तरह होश हवास नहीं खोती। उत्तर में भगवती के बाल मुख पर हल्की सी रहस्यात्मक मुस्कान तैर जाती। इस हल्की सी मुस्कान में जो कुछ छिपा होता उसे साथ खेलने वाली बालिकाएं कभी न जान पाती। किसी को भी पता न चलता कि यह पूजा महाशक्ति के अपने आराध्य महाशिव के प्रति आंतरिक अनुराग की अभिव्यक्ति है। इस पूजा में प्रीति पुरातन लखै न कोई वाली बात सार्थक होती। जब कभी उनकी बड़ी भाभी उनसे ज़रूर पूछ लिया करती, लाली तो इतनी पूजा क्यों किया करती है? जब देखो तो भगवान शिव के चित्र या प्रतीक के सामने आंखें बंद करके बैठी रहती है। भाभी के इन सवालों के जवाब में वह हंस देती और कहती, अरे मैं कोई पूजा थोड़े ही करती हूँ, यह तो बस खेल है। मुझे सब खेलों में यह खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। उनकी इस बात की किसी के पास कोई काट ना होती और खेल का सिलसिला इसी तरह रोज चलता रहता। इसी सिलसिले में नयापन जोड़ने के लिए वह अपने पिता जसवंत राव का सहारा लेती। वह उनसे शिव पुराण की कथाओं को सुनाने का आग्रह करती। भगवान शिव के लीला चरित्र सुनना उन्हें परम प्रिय था। भगवान महाकाल के दिव्य चरित्र का श्रवण उनके मन, प्राण एवं अंतरात्मा को भारी सुख पहुंचाता था। वह बार बार इन्हें सुनाने का आग्रह अनुरोध करती। जसवंत राव भी अपनी लाडली को बड़े ही रसपूर्ण से महाशिव की लीलाएं सुनाया करते, लेकिन उन्हें यह एहसास कभी ना हो पाता कि लीलामयी उनके सामने स्वयं बाल रूप में उपस्थित होकर अपने आराध्य, अपने सर्वस्व का चरित्र सुन रही हैं। इस आंतरिक भाव सत्य से सभी अनजान थे। प्रत्यक्ष सत्य बस इतना ही था कि श्रोता एवं वक्ता दोनों भगवान की लीलाओं को सुनते और कहते हुए भक्ति रस में डूबे रहते। इन शिव लीलाओं के कोई न कोई अंश अगले दिन की शिव पूजा में जुड़ जाते। कभी तो इसमें शिवरात्रि का प्रसंग जुड़ता, कभी इसमें शिव विवाह की कथा जुड़ती। इस तरह खेल में नयापन आता। साथ खेलने वाली बालिकाओं का उत्साह भी बढ़ जाता। सभी को खेल के लिए पूरे जोर शोर से तैयारी करनी पड़ती। उनकी बाल सखी सुखमती तो उनकी सहचरी ही नहीं, अनुचरी भी थी। उसे वह प्यार से सुखमन बुलाया करती थी। सुखमन वही करती जो उसकी प्राणप्रिय सखी भगवती को प्रिय लगता। भगवती के सानिध्य में
उसका भी शिव पूजा पर विश्वास जम गया था। शिव पूजा के प्रत्येक कार्य में उसे भी रस मिलने लगा था। बालिका भगवती को तो इस खेल में कई तरह की दिव्य अनुभूतियां भी होने लगी थी, जिनके अर्थ एवं रहस्य अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाते थे। शिव पूजन करते हुए जब वह भावमग्न होती तो उनकी अंतर चेतना में कई तरह के दृश्य उभरते थे। उन्हें ऐसा लगता जैसे कि भगवान शिव ने एक गौर वर्ण के लंबे दुबले युवक का रूप ले लिया है। इस युवक की छवि पहले तो थोड़ी अस्पष्ट होती, पर बाद में काफ़ी स्पष्ट हो जाती। यह युवक उन्हें प्रायः एक कोठरी में पूजा वेदी पर प्रज्वलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ नजर आता। उसके मुखमंडल पर अपूर्व तेज उन्हें दिखाई देता। यह दृश्य उनके अंतर्मन में बार बार उभरता। वह बार बार इस दृश्य को देखकर अचरज में पड़ जाती। वह सोचती कि शिव पूजा करते हुए उन्हें यह कैसी विचित्र अनुभूति होती है। जब तब यह भी मन में आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है, अपनी सृष्टि में युग प्रत्यावर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं। अपने इस विचार के बारे में वह जब जब सोचती, उन्हें सच्चाई नजर आती। बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें भगवान शिव का स्वरूप प्रत्यक्ष होता। मन ही मन वह उसे शिव शिव कहते हुए प्रणाम भी कर लेती। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जब वह प्रगाढ़ भाव दशा में होती तो उनके मानस पटल पर यह दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता। अपनी अंतर चेतना में रोज रोज उपस्थित होने वाले इस साधनारत युवक का उन्होंने अब नामकरण भी कर दिया, महायोगी शिव। यही नाम दिया उन्होंने अपनी भाव समाधि में साक्षात्कार होने वाले सत्य का। हालांकि यह महायोगी शिव रोज ही उनकी अंतर भावनाओं में प्रत्यक्ष होते, परंतु अभी तक वह यह नहीं जान पाई थी कि ये कौन है, कहाँ है और क्या करते हैं। लेकिन जब कभी वह ध्यानरत होती अथवा अपनी शिव पूजा में भावमग्न होती, तब उनके हृदय में यह तीव्र स्फुरणा होता कि ये महायोगी शिव जो कोई भी हो, पर ये हैं भगवान शिव ही। साथ ही यह भी स्पष्ट होता कि किसी न किसी तरह इनसे उनका अपना भविष्य जुड़ा हुआ है। शायद वह इन्हीं के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य में सहयोग करने के लिए आई हैं। खेल खेल में उन्होंने जो शिव पूजा शुरू की थी, वह उन्हें दिव्य भावानुभूतियों में डुबोती जा रही थी। उन्हें अपने जीवन और भविष्य के प्रति जागरूक बना रही थी। उनकी बाल क्रीड़ा में दिव्यता के तत्व सघन हो गए थे। इसी के साथ उनका क्रीड़ा में बचपन किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगा था। योग साधना के जो तत्व खेल खेल में अंकुरित हुए थे, वह अब पल्लवित होने लगे थे। उनके हृदय में साधना में जीवन के लिए अभिप्सा बढ़ने लगी थी। अपने आराध्य से मिलन के लिए पुकार तीव्र होने लगी थी। इस पुकार में भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ था। बालिका भगवती एक प्रखर योग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थी। अपने प्रभु के प्रति भाव भरी पुकार में उनकी योग साधना का स्वर संगीत गूंजने लगा था। इस वीडियो में इतना ही। मातृशक्ति के चरणों में नमन। ओम शांति। जय सनातन संस्कृति।